हेलो दोस्तों, वैसे तो आज जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं तो हम सोच रहे सबसे पहले उन्हें पढ़ा देना ज़्यादा सही रहेगा। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे वर्ब। लेकिन उससे पहले जो मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसपे इंट्रोडक्शन में वीडियो में हमने जो बताया है, तो उसमें हमने लिखाया था कि इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड होती है और उसका लास्ट पार्ट जो हमने बताया था, थर्ड पार्ट, वो ग्रामर का था। और ग्रामर जो है बेसिकली 2 पार्ट, 2 तरीके की होती है, फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर एंड फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर। फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर भी 2 पार्ट में थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 5 चीज़ें लिखाई थी: डायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वोकैबुलरी। तो जो वर्ब हम पढ़ाएंगे वो बेसिकली कहाँ से आते हैं वो मैंने अभी आपको डिटेल बताई है। तो वो आती है बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम लिस्ट लिखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो बेसिकली 9 पार्ट होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हमारा एक अलग से सेशन होगा, लेकिन चूंकि हमें वर्ब पढ़ाना था इसलिए हमें ये बताना पड़ा कि वर्ब कहाँ से आती है। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। वर्ब हिंदी में इसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया की परिभाषा बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था, जिस काम से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। लेकिन समझने के लिए हम इसे जो है एक अपनी खुद की डेफिनेशन है कि समझने के लिए हम लोग उस डेफिनेशन पे जो है सीखेंगे। वर्ब जब भी किसी शब्द से हिलने का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं प्ले। प्ले माने होता है खेलना, बीट माने मारना, रन माने दौड़ना। अब यहाँ पे है प्ले माने खेलना, बीट माने पीटना या मारना, रन माने भागना। तो जब भी हम खेलेंगे तो हमारे शरीर जो है मूवमेंट करेगा, वो हिलेगा, तो फिर ये प्ले हमारा वर्ब हो जाएगा। फिर इसके बाद में बीट है, बीट माने पीटना या किसी को मारना, तो भी ये जो है बीट माने ये भी वर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से जो है रन, रन माने दौड़ना होता है, तो ये रन भी आपका वर्ब हो जाएगा। यानी ऐसा शब्द जो हिलने का बोध कराए उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब बेसिकली 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 3
हेल्पिंग वर्ब। नंबर 4 लिंकिंग वर्ब। अब इन्हें हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक सेंटेंस को देखते हैं। राम ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। एक और सेंटेंस हम लेते हैं। ही calls me। he wept। he calls me। बेसिकली जो सेंटेंस होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब या मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देखते हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है। तो ही कॉल्स मी यानी जो बुलाने का काम है, जो यहाँ पे करता है वो बुलाने का काम करता है, और उसका जो इफेक्ट है वो किस पे, मुझे बुलाता है, वो मेरे ऊपर पड़ रहा है। यानी इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर देखते हैं ही वेप्ट, वह रोया। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि एक ऐसी वर्ब जिसे अपना मीन्स पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसी वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और एक ऐसी वर्ब जिसे अपना मीन कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। सिंपली यानी एक ऐसी वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए, जो है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस सेंटेंस में वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद हम नंबर 3 पर आते हैं। हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 पर है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली 2 तरीके की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब और नंबर 2 मॉडल्स। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बी, हैव और डू। बी में पुनः 5 पार्ट होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। इसी तरीके से हैव में 3 होते हैं, हैव, हैज, हैड। इसी तरीके से डू में 3 होते हैं, डू, डज, डिड। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो 11 होती हैं। और जो मॉडल्स की जो लिस्ट है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट,
आर टू, नीड, डेयर, यूज्ड। ये होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल जो है जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो बेसिकली 24 होती हैं, 24 होती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं लिंकिंग वर्ब की तरफ। नंबर 4 पर है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं एंड लिंकिंग वर्ब का भी काम करती हैं। ये यूज़ के ऊपर होता है। हम सेंटेंस के जरिए समझेंगे कि कहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब होती है और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, मोहन इज अ प्लेयर। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरे सेंटेंस में हम लिखते हैं मोहन इज अ प्लेयर। तो पहले सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आती हैं तो पहली है जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब ही रहती है, जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब रहती है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट आया है और ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद में ये नाउन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद में मेन वर्ब नहीं आती है तो उस क्रिया को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और जब भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद मेन वर्ब आती है तो उससे पहले जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैड बीन, हैज बीन, हैड बीन आता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। एक और सेंटेंस हम लेंगे, रेखा was reading a book रेखा was a teacher। रेखा was a teacher। पहले सेंटेंस में हम देखते हैं ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। पहले सेंटेंस में देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी आई है और मेन वर्ब भी आई है। तो जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आती है और उसके साथ में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। और दूसरे सेंटेंस में देखते हैं कि इसमें भी वाज आया है लेकिन वाज के तुरंत बाद इसमें मेन वर्ब नहीं आया है। तो जब मेन वर्ब नहीं आती है तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के तुरंत बाद जो है अगर वर्ब आती है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और अगर उसके तुरंत बाद जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैड बीन है उसके तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव या नाउन आता है तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।